नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मैथ का जो एक एक सीरीज लेके चल रहे हैं और इसमें हम लोग आज लेके चलेंगे अनुपात और समानुपात का दूसरा भाग लेके चलेंगे। ठीक है ना। जिसमें हम लोग पहले भाग में बच्चा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और इस पार्ट में हम लोग इसके जो बेसिक पैटर्न है उसको लेके चलेंगे। यदि आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दे दिए उसका, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो क्लास होगा बच्चा, ये स्पेशल नवोदय के लिए क्लास है। यदि जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, तो आप लोग क्लास में बने रह सकते हैं। ये आपका जो क्लास है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों साथ चलेगा। ठीक है। यदि आप S CCC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो S CCC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 और 25 का अनुपात क्या होगा। अभी हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जब जो अनुपात होता है बच्चा, है ना, अनुपात क्या होता है, दो सजाती राशियां होती हैं या दो समान राशियों की तुलनात्मक मान को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 40 और 25 का अनुपात क्या होगा। दूसरी बात हम लोग सीखे थे, अनुपात को इतना छोटा करके लिखेंगे कि इसका HCF निकालने के बाद इसका HCF कितना आ जाए बच्चा, आपका 1 आ जाए। तो इसको काट लें। ये दोनों संख्याएं किससे कटने लायक है बच्चा, आपका 5 से। 5 से कटने का रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो इकाई अंक, तो संख्या 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे कि इसका इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो ये 5 से कटेगी, 5 बटे 40 और 5 बचे 25, यानी क्या हो जाएगा बच्चा, आपका 8:5 यानी 8:5 कह सकते हैं। किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहले पे चले जाएंगे। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चा दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि 75 पैसा और 3 रुपये का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, 75 पैसा और 3 रुपये का। तो 75 पैसा, है ना, पैसे और 3 रुपये का अनुपात पूछ रहा है। 3 रुपये का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात निकालने के लिए बच्चा पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राशियों को समान करना पड़ेगा। राशियां जब समान होगी तभी अनुपात निकाला जा सकता है। ठीक है। तो ये पैसा और ये रुपया है, तो दोनों को हम लोग बदल दें, किस में, पैसा में बदल दें। ठीक है ना। आप जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 3 रुपया में 300 पैसा हो जाएगा। ठीक है। 300 पैसा, पैसा से पैसा कट जाएगा। आपको पता है कि बच्चा, है ना, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है ना, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अब इससे काट दे 25 से, 25 से 75। ठीक है। अब इसको काट दें 25 से, तो 25 चौके 100, तो 25 12 कितना होगा, 300 होगा। 25 से कम 25, हासिल बचा 5 और 5 से दूनी के 50। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कह सकते हैं कि आपका 75 पैसा और 3 रुपये का अनुपात जो हो जाएगा, एक अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कह सकते हैं किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहले पे। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं कि अभी पैसा बदल के किए हैं, अब रुपया बदल के किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि 1 पैसा में 1/100 रुपये, तो 75 पैसा में क्या होगा, 75/100 रुपया होगा ना। अनुपात है, 3 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब सोचिए कि जब इसको काटेंगे बच्चा, तो 25 से 75, 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 3/4 अनुपात 3। और अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चा, भाग। तो जो पहला भाग होता है ना, इसको अंश लेते हैं, तो 3/4 अब बटे 3/1 लिख सकते हैं। बाय पद गुणनफल, बाय पद का बाय पद में गुणा करेंगे और मध्य पद का मध्य पद में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3/1/3/4। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4, यानी 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिखा जा सकता है। तो देखिए जब हम रुपया बदल के किए तभी 1/4 आया, जब पैसे में बदल के किए तभी 1/4 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपको आसान लगे बच्चा, आप उसमें बदल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि 125 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, है ना। 125 ग्राम, तो 125 ग्राम, ठीक है, और 2 केजी, 2 केजी। तो मेरी बात समझिएगा, पहले अनुपातिक मान को क्या कर लेते हैं, इनकी राशियों को समान कर लेते हैं। तो 125 हो जाएगा ग्राम अनुपाते 2 किलोग्राम में, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, 2000 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट ले बच्चा, 25 25 125 अनुपाते 25/200 यानी 80 बार में कटेगा। फिर आपका 5 से काट दें, 5 एकम 5, अब 5 16 80, तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका 1/16 हो जाएगा। किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर तीसरे पे चले जाएंगे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए अगला कह रहा है कि 150 और 400 का सरलतम अनुपात क्या होगा। बस वही काम करना है बच्चा, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से दोनों कटेगा, 5 3 15 और 5/40। अब इससे छोटा नहीं ना होगा, तो 150 और 400 का जो सरलतम अनुपात होगा वो कितना देगा बच्चा आपका, 3:8, अर्थात कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इस सवाल को आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए कि इसका अनुपात कितना होगा। 85 और 255 का सरलतम अनुपात क्या होगा, फटाफट बताइए। 85 और 255 का सरलतम अनुपात क्या होगा, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले लगा पता है। 85 और 255 का सरलतम अनुपात क्या होगा, फटाफट लगाइएगा आप लोग। देखिए ये दोनों 5 से कटने लायक है, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 अनुपात है। ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर अब 17 से दोनों कट जाएगा, 17 एकम 17 और 17 तिहाई 51, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1:3। अब आप लोग मिला लीजिएगा कि किस बच्चे का आंसर सही था, ठीक है ना। तो 85 और 225 का जो अनुपात होगा बच्चा आपका 1:3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। बताइए कह रहे हैं यहाँ पे 180 मीटर, 180 मीटर और 42 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा। 180 मीटर और 42 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग राशियों को समान कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 180 पे 00 कर देंगे, सेंटीमीटर अनुपात है 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या करेंगे, काट देंगे, 6 सत्ते 42 और 6 तिरी 18, ठीक है ना। तो ये 3000 हो जाएगा, 3000 अनुपात क्या हो जाएगा 7। देखिए बेटा ये 180 नहीं है, ये 18 है, ठीक है ना। क्या बचा आपका 18 है, ठीक है। तो जब 18 है तो इस पर कितना जीरो हो जाएगा बच्चा आपका, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3000 न होकर के क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 300। तो 300 अनुपात क्या हो जाएगा बच्चा आपका 7, ठीक है। 300 अनुपात 7 किस पे जाएगा बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर तीसरे पे चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। कह रहा निम्न में अनुपातों में कौन अनुपात सबसे बड़ा है। यदि बच्चा आप लोग मेरा फ्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग फ्रैक्शन वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसमें भिन्नों का तुलना करना बताएं कि भिन्नों का तुलना कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। पहला है 3/4, दूसरा है 4/3, अगला है 3/5 और अगला है 3/6। देखिए सबका अंश छोटा है और इसका अंश क्या है, बड़ा है, यानी यही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो कौन सा होगा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप मेरा भिन्न वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो भिन्न वाला वीडियो जाकर देख कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें हम बताएं कि बच्चा फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे किया जाता है, कैसे तुलना किया जाता है भिन्नों का, कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इस पर पूरा एक वीडियो ही बनाया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ठीक है ना। इसमें देखिए 10/3, 2/5, 2/4 और 4/3। देखिए इसका अंश छोटा है तो ये ऑलरेडी पहले ही छोटे हो गए, हट जाइए। इसका अंश जो है आपका इन दोनों के अंश और हर के डिफरेंस से कम है,
इसलिए ये नहीं होगा। तो होगा क्या आपका बच्चा पहला वाला, ठीक है ना। कौन सा होगा बच्चा आपका पहला वाला जो होगा, ये आपका क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी 10/3 जो होगा आपका क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चा। कह रहा है कि 5 किलोग्राम और 650 ग्राम का सरलतम अनुपात क्या होगा। देखिए 5 kg बोला है ना, और 650 ग्राम बोला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, राशियों को समान कर लेते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 5 किलो में 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये 650 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा बच्चा कैंसिल, 0 से 0 काट लेंगे, ठीक है ना। अब 5 से काटेंगे 5 से 100 बार में, अनुपात है 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 3 15, 13 बार में, यानी क्या हो जाएगा बच्चा 5 किलोग्राम और 650 ग्राम को जो अनुपात होगा 100:13 हो जाएगा। कह सकते हैं किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका चौथे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 3 घंटे और 40 मिनट का सरलतम अनुपात क्या होगा। 3 घंटे और 40 मिनट का। तो बालक यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले राशि को समान कर लेंगे। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट होगा कि नहीं, ठीक है। अनुपात है 40 मिनट कह रहा है, तो मिनट से मिनट तो पहले हटा लीजिएगा। इस 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 2 9 18 और 2 दूनी की 4, अर्थात क्या हो जाएगा 9:2 हो जाएगा। अब देखिए 9:2 किस में बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहला में होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा बच्चा कि क्या अनुपातों का मान क्या होता है, समान अनुपात की राशि क्या होती है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चा कि अनुपात की इकाई क्या होती है। तो बच्चा अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों नहीं होती है कि जब दो समान राशियाँ होंगी, और जो समान राशियों के तुलनात्मक मान को अनुपात कहते हैं, तो जब समान राशि होंगी तो वो आपस में क्या होंगी, कट जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा। तो पहले राशि को क्या करेंगे, हम लोग समान करेंगे। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अनुपात है 80 सेंटीमीटर, लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, 4 से कटेगा, 4 पच्चीस 20, 4 दूनी के 8, यानी क्या हो जाएगा बच्चा आपका 5/2, यानी 5:2। किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर 3 पे। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चा। अगला करें 10 लीटर, क्या बोला बच्चा 10 लीटर और 0.35 लीटर का अनुपात क्या होगा। 10 लीटर और 0.35 लीटर का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, पहले लीटर से लीटर तो काट लेते हैं, ठीक है ना। और आप लोग अभी पढ़े थे कि जब किसी भी है ना अनुपातिक राशि में समान संख्याओं से गुणा करें या समान संख्याओं से भाग करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। किससे गुणा कर देते हैं बच्चा, 100 से। तो जब इसका 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसका 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे 5 से 200 बार में, 5×7=35, ये हो जाएगा बच्चा आपका कितना 200:7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहला चला जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बच्चा, आपका पहला चला जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि 25 पैसे और 2 रुपये का सरलतम अनुपात क्या होगा। तो 25 पैसा है ना, अनुपात 2 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, राशि को समान कर लें। 25 पैसा अनुपात 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपये में 200 पैसा होगा। बोलिए 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपये में 200 पैसा होगा ना। तो पैसा से पैसा काट देंगे, 25 से कम 25, और 25/200, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चा, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 5:7।
ठीक है ना, x अनुपात y बराबर 5:7 और x अनुपात z बराबर 8:9। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर, देखिए इसका ऐसे गुणा करेंगे 8×5 = 40 अनुपात है, फिर इसका ऐसे गुणा करेंगे 8×7 = 56 अनुपात है, फिर इसका ऐसे गुणा करेंगे 9×7 = 63। तो कह रहा है एक्स वाई जेड का जो मान हो जाएगा 40:56:63, अर्थात किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरे पे चले जाएंगे। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं बेटा, यही हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये हम लोग का अभी बेसिक था कि अनुपातिक रूप में कोई राशि दी होती है तो उसका अनुपात कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग सीखे अनुपात निकालना, फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास लेके आएंगे। ठीक है ना, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।